हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर एक पार्ट दिया गया है। देखिए, इम्प्योरिटीज़ का मतलब ही आप लोग समझते हैं कि इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्धियाँ। वो अशुद्धियाँ जो फार्मास्यूटिकल्स यानी जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, उनमें जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ यानी जो भी अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। अब वो अशुद्धियाँ आपकी पैकिंग के टाइम पे भी हो सकती हैं, वो अशुद्धियाँ आपके एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो सकती हैं, स्टोरेज कंटेनर्स की वजह से भी हो सकती हैं। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इम्प्योरिटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का जो डेफिनीशन है वो क्या है। आपकी डेफिनीशन का फॉर्म हो जाएगा, इन फार्मास्यूटिकल्स वर्ड एन इम्प्योरिटी इज़ जनरली कंसिडर्ड एज एन अदर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि अदर किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को इसमें कंसीडर किया जाता है, तो वो इम्प्योरिटी का फॉर्म बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के समय जो अदर सब्सटेंस आ जाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। जब हम किसी भी मेडिसिन की या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी दूसरा प्रोडक्ट आके उसमें ऐड हो जाता है उसको हम लोग इम्प्योरिटीज़ का फॉर्म बोलते हैं। सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तब तक इम्प्योरिटीज़ नहीं हम कह सकते हैं जब तक कि वे हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक ना हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक फॉर्म में ही हो, और जब तक वो टॉक्सिक फॉर्म में नहीं होगी तब तक हम उसको इम्प्योरिटी का फॉर्म नहीं कह सकते। टॉक्सिक का मतलब होता है कि हमारे शरीर में वो किसी न किसी रूप में हानि पहुँचाए। आगे देखते हैं, जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपका आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्सेनिक जो है ये हमारा ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा सारे हैवी मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक नहीं होते, इसलिए हम इनको इम्प्योरिटीज़ नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर इम्प्योरिटीज़ लाइक बाई प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, इंटरेक्शंस प्रोडक्ट एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो आपके इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ होने वाले कॉमन टर्म्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ की। तो जो सोर्सेज होते हैं इम्प्योरिटीज़ के लिए वो काफ़ी सारे सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। जैसे आपका पहला है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट, रिएक्शन वेसल्स, improper storage, cross container contaminations, manufacturing error, packing error, microbial contaminated, chemical instability, storage container, atmospheric contamination। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी वो सारे सोर्सेज जिनसे हमारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जनरेट होती है। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं सारे, ये जो आपने सोर्सेज पढ़े इन्हीं सोर्सेज में एक एक पॉइंट्स की डिटेल्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रॉ मटेरियल। देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ की जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक रॉ मटेरियल को यूज़ करना ही होता है। तो जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जब तक कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, भाई रॉ मटेरियल का मतलब है हमें कुछ भी बनाना है। रॉ मटेरियल को हम कह सकते हैं कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ जब हम लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और वही इम्प्योरिटीज़ हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय उस प्रोडक्ट में भी आ जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल में, तो रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट में MgCl2, CaSO4 की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये हो जाएगा बिस्मथ। Bi का मतलब बिस्मथ होता है। बिस्मथ जो होता है इसमें लेड के, कॉपर के, सिल्वर के कुछ ना कुछ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं जो रॉ मटेरियल के फॉर्म पे होता है। अब सेकंड जो हमारा सोर्स था वो सोर्स था हमारा इंटरमीडिएट सोर्स। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो समटाइम्स द इंटरमीडिएट का मतलब होता है कभी भी हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपका इंटरमीडिएट यानी बीच का प्रोडक्ट बनता है जो रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। जैसे अब ये रिएक्शन आपको एक दिख रही है, एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है। यहाँ पे कह रहा है व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्ड। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH। KOH की रिएक्शन जब हम लोग I2 के साथ में कराते हैं यानी आयोडीन के साथ में कराते हैं तो यहाँ पे आपका पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में आपका KiO3 यानी पोटेशियम आयोडेट का फॉर्म भी फॉर्म्ड होता है।
ये जो KiO3 का फॉर्म है, इसको जब हम लोग इवेपोरेट करते हैं चारकोल के साथ में, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देता है, Ki का फॉर्म फिर से कर देता है। और इसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे ये आपकी CO है, CO को आप लोगों को पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहा जाता है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इस गैस को एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो यानी ये जो दोनों रिएक्शन हो रही हैं, इन दोनों रिएक्शन में जो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, तो ये जो आपका KiO3 का फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये जो KiO3 यूज़ हो रहा है, ये KiO3 क्या है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो है रिएजेंट का फॉर्म। रिएजेंट का मतलब होता है, रिएजेंट भी कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हमारी इम्प्योरिटीज़ को क्रिएट कर देते हैं। जैसे अब हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एक रिएक्शन दी गई है आपकी, यहाँ पे कह रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन रिजल्ट इन अमोनिएटेड मर्करी प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इस प्रेसिपिटेट को हटाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको कोल्ड वाटर से वॉश करना पड़ता है, जिससे इसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं प्रेसिपिटेट की, वो हट जाती हैं। अगर हम ऐसा उसको कोल्ड वाटर से वॉश नहीं करेंगे तो इसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। जैसे ये आपकी रिएक्शन दी गई है, सबसे पहले कह रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2। HgCl2 की रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूटेड अमोनियम सॉल्यूशन, तो अमोनिया का जो होता है वो NH4OH हो गया, से क्रिया कराई, तो ये आपका जो NH2HgCl बना, ये अमोनिएटेड मर्क्यूरिक प्रेसिपिटेट बन गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्म बन गया, और वाटर यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो इस टाइप से करके, यानी यहाँ पे जो रिएजेंट का फॉर्म है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें क्या कर रहा है, आपका एक तरह से इम्प्योरिटीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज़। एनवायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि एनवायरमेंट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो चीज़ें भी कभी कभी हमारी इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म पे रह जाती हैं। जैसे एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज़ जनरली कंटेमिनेटेड विद गैसेस। जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर में H2S, SO2, ब्लैक स्मोक, डस्ट पार्टिकल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ग्लास, ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और ये सारी गैसेस जो हार्मफुल गैसेस होती हैं हम लोगों के लिए, वो प्रेजेंट होती हैं। तो दीज में कंटेन्स द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट्स आपके एटमॉस्फेयर में वहाँ पे प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर से हमारा जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें ये सारे के सारे आ जाते हैं। और जो ह्यूमिडिटी होती है वो अफेक्ट करती है ड्रग से हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर के लिए। जैसे एग्जांपल एस्प्रिन हो गया। एस्प्रिन का मतलब डिस्प्रिन टैबलेट, जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो डिज़ोल्व होती है और उसमें बुलबुले छोड़ देती है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशंस। तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो होता है, ये पैरेंटल या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, ये स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो होता है कि फॉर्मुलेशन के समय जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो बैक्टीरियल या फंगल कंटेमिनेशन तो नहीं है, यानी कि उन इक्विपमेंट्स में कहीं बैक्टीरियल या फंगल इफ़ेक्ट को शो तो नहीं कर रहे हैं, या उसमें कहीं से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है उन। नेक्स्ट फॉर्म आता है पैकिंग एरर। पैकिंग एरर जो होती है, पैकिंग एरर का मतलब होता है जैसे हम उसको टैबलेट को किसी भी उसमें पैक करते हैं तो उसका जो कलर होता है, शेप होता है, वो पैक करने में कई बार क्या होता है, उसकी अपीयरेंसेस अलग हो जाती हैं। ठीक है, दो टैबलेट्स का मिसलेबलिंग हो जाती है कि एक को दूसरे में, अगर दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो सेम कलर है, जो साइज़ है, वो अगर सेम होगा तो उससे क्या हो जाता है कि दो टैबलेट्स को हम लोग पैक करने में मिसलेबल कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर स्टोरेज। जो आपका इम्प्रॉपर स्टोरेज है उसका मतलब हो गया द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टोर्ड सब्सटेंसेस एंड स्टोरेज कंटेमिनेटर। यानी जो आप लोग कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर कई बार क्या होते हैं कि उससे रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपका दिया कंडीशंस में, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर, pH वैल्यू, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कंटेनर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे सैलिसिलिक ऑइंटमेंट्स के लिए अगर आप मेटल के किसी भी कंटेनर को यूज़ करेंगे तो वो ऑइंटमेंट्स मेटल के साथ में क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस इम्प्योरिटीज़। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज की। इफ़ेक्ट्स में क्या हो जाएगा, थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ हमेशा मटेरियल्स में प्रेजेंट होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस को बनाना डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि इम्पॉसिबल होता है। प्योर सब्सटेंस हम नहीं बना सकते, यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फॉर्म्स में प्रेजेंट ही होगी।
अगर सब्सटेंस में प्रेजेंट इम्प्योरिटी जो है उसको निम्न तरीक़ों से हम इफ़ेक्ट करती, कैसे कैसे हमें इफ़ेक्ट करती। पहला तो पॉइंट हो जाएगा आपका कि सेल्फ लाइफ को रिड्यूस कर देती, जो उसकी लाइफ होती है उसको वो रिड्यूस करती। कुछ इम्प्योरिटीज़ फॉर्मुलेशन में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट करती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो आपकी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी यानी इफ़िशियंसी ऑफ ड्रग को इफ़ेक्ट करती हैं। और इसमें ये जो इसका लेवल होता है, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ का जो लेवल होता है उसकी एक लिमिट को यानी फाइंड आउट करती। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पॉइंट कि उसका जो कलर होता है, जो ऑर्डर होता है और उसका जो टेस्ट होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। कुछ इम्प्योरिटीज़ के जो रिज़ल्ट होते हैं वो इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं अदर सब्सटेंसेस से। इम्प्योरिटी की वजह से कई बार सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस हो जाते हैं, यानी हमें चेंजेस शो करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो मेन टॉपिक अपना स्टडी किया है वो हमारा मेन टॉपिक कौन सा था आपका, इम्प्योरिटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में स्टडी किया। इम्प्योरिटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या टॉपिक में कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और आगे ही ऐसे और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।